जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। रात के अडयाला जेल के सामने दोबारा ऑपरेशन हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब को कल एक खुशखबरी मिली और खुशखबरी ये है कि यास्मीन राशिद साहबा ने जो मियां नवाज शरीफ साहब के जो रिजल्ट थे उसको चैलेंज कर रखा था और कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से और अदालत की तरफ से फैसला आ गया मियां नवाज शरीफ साहब के हक में। और उस फैसले के मुताबिक NA 130 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की कामयाबी जो है उसको तस्लीम कर लिया गया और यह तस्लीम कर लिया गया कि यास्मीन राशिद साहबा वाकई हार गई थी और मियां नवाज शरीफ साहब जीत गए थे। अब बज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खुशखबरी है और लोग ज़ाहिर उनको मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। हम भी मुबारकबाद पेश कर देते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि यही वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं जिनके खिलाफ आज से चंद महीने पहले तक खौफनाक किस्म के फैसले आते थे। मियां नवाज शरीफ साहब जहां पे दुरुस्त होते थे, इसके बावजूद ना अदालत से उनको रिलीफ मिलता था और ना ही किसी इदारे की तरफ से रिलीफ मिलता था। लेकिन जहां पे लोग गलत थे और वो जो गलत लोग थे जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ था, हमेशा उनको रिलीफ भी मिलता था और उनकी हक में फैसले भी आते थे। तो ये जो कामयाबियां हैं ये इंतहा दर्जे की वक्ती हैं और इन वक्ती कामयाबियों के पीछे सिर्फ एक ही चीज कारफरमा होती है और वो है कि हवाएं किस साइड पे हैं। अगर हवाएं आपकी साइड पे हैं तो आपके दुश्मनों के खैमे उड़ा के रख देंगी, और अगर ये हवाएं दुश्मनों की तरफ हैं तो फिर आपके खैमे जमीन के ऊपर टिक ही नहीं सकेंगे। तो इस वक्त क्योंकि सारा सिस्टम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है तो हर जगह से मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है और इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी है उसके खिलाफ है ये सिस्टम। तो अगर वहां पे उनको जायज हक भी मिलना चाहिए तो उनको वो हक भी नहीं मिल रहा। लिहाजा ये कामयाबी को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा शादाने बजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आज एक कार्ड खिसक जाए तो ये पूरे का पूरा कार्ड्स का बना हुआ घर गिर जाएगा और उसके बाद अगर जायज हक भी होगा तो वो भी मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता आज सिस्टम इनके साथ ना होता तो फिर मैं देखता कि मियां नवाज शरीफ साहब को वुजू के लिए गर्म पानी भी अगर कोई दे देता तो वो भी बड़ा कमाल था। अब आज इमरान खान साहब हीटर के लिए तरस रहे हैं, कल मियां नवाज शरीफ साहब तरस रहे थे। ये एक सिस्टम है और इसी सिस्टम की यही खराबी है जिसका कोई ना कोई शिकार रहता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा खुश होने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके पास दलील है, क्योंकि सिर्फ वो ये समझें कि ये वक्ती मामला है। अगर ये वक्त बदल गया तो उसके बाद हर चीज बदल जाएगी, फिर उसके साथ जज्बात भी तब्दील हो जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरी छोटी खबर की तरफ और वो खबर ये है कि कल गौहर खान साहब ने अडाला जेल के सामने खड़े होकर मिन्नत की थी, बल्कि उनका ये कहना था कि जो हम तरस रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए और एड़ियां रगड़ रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो रही। और इसके अंदर दुश्मनों का किया धरा नहीं, बल्कि कुछ हमारे अपने हैं जिनकी वजह से भी इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकातें नहीं हो रही। अब इसके बाद एक सवाल सा पैदा हो गया कि ये कौन से अपने जिनका जिक्र गौहर खान साहब ने किया है, तो मैं बता देता हूं कि अपने कौन है। ये 3 अपने हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब इस वक्त इस मसाइल का हिस्सा हैं या मसाइल का शिकार हैं। पहले जो अपने हैं वो इनकी बहनें हैं। बहनें हर मरतबा वहां पे कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट कर देती हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब की जिंदगी को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर बहनें थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा कर लें और अपने भाई के लिए बाकायदा कोई कंपेन चलाएं और ऐसी कंपेन चलाएं जिसके अंदर इमरान खान साहब की सख्तियों में इजाफा ना हो बल्कि मामला दुरुस्त होते चले जाएं। मसलन वो जो अशरफ साहब हैं वो ज़ाहिर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उन मुज़ाकरात की हमायत कर दें बहनें, या अंदर जाके इमरान खान साहब को समझाएं कि अपनी ट्यून ठीक करें, अपने तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिस नहज पे आप चले गए इसका आपको नुकसान तो हो सकता है, फायदा कोई नहीं हो सकता। अगर बहनें इमरान खान साहब को इस तरह समझाएं, थोड़ा सा ठंडा करें और अंदर से बुरी खबरें लेकर बाहर ना आए, सोशल मीडिया के जो बहुत बड़े बड़े अफरीत हैं उनको नई और बुरी खबरों का चारा ना दें, तो ये मामला दुरुस्त हो सकते हैं, ये मामला बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो बहनें खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब भी मुज़ाकरात होने लगते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसी अड़ंगी दिलाती हैं या अड़ंगी देती हैं कि जिसके बाद मुज़ाकरात की टेबल उड़ जाती है और उसका इमरान खान साहब को नुकसान होता है। दूसरा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये इमरान खान साहब के दोस्त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सरमायाकारी के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने लाइक्स के लिए इमरान खान साहब की जो हांडी है उसको रेत के अंदर फेंकते चले जा रहे हैं। जब भी इमरान खान साहब को किसी न किसी जगह से रिलीफ मिलने का वक्त आता है तो ये लोग जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, लंदन के अंदर बैठे हुए हैं या फिर यूएई के अंदर बैठे हुए हैं या फिर यूरोप के दूसरे मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं, ये अपने भोपू लेके तो इमरान खान साहब के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि इमरान खान साहब का वो जो एक फायदा होता हुआ सिलसिला होता है वो उलट जाता है, वो पूरी शतरंज की बाजी ही खत्म हो जाती है और उसका फिर इमरान खान साहब को मजीद नुकसान होता है। तो ये इमरान खान साहब के दोस्त नहीं है, ये दोस्तों की शक्ल में छुपे हुए भेड़िए हैं जो इमरान खान साहब को मसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। गौहर खान साहब को इसका इदराक है, लेकिन इमरान खान साहब को इदराक नहीं। कोई ऐसा शख्स हो काश जो इमरान खान साहब को समझाए कि आप अपने जो असली दुश्मन है उनको पहचाने, ये दुश्मन है आपके, ये आपके दोस्त नहीं है। और जब तक इन्हें सरमाया मिलता रहेगा यूट्यूब से, फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से या फिर टिकटॉक से, तो ये आपको अमन से चैन से जिंदगी गुजारने नहीं देंगे। और जो तीसरे इनके जो बहुत बड़े दुश्मन है इमरान खान साहब के, जो अपने भी हैं लेकिन दुश्मन भी हैं, वो इनकी लीडरशिप है। ये लीडरशिप अच्छी तरह जानती है कि हमारी दाल उस वक्त तक गलेगी जब
जब तक इमरान खान साहब अंदर है। जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आ गए, जिस दिन इमरान खान साहब ने अपनी ऐलान दोबारा संभाल ली, पार्टी अपनी दोबारा संभाल ली या अपनी कुर्सी के ऊपर दोबारा बैठ के, तो उसके बाद हमारे मामला खराब हो जाएंगे। फिर हमें कोई घास नहीं डालेगा, इमरान खान साहब हमें बिल्कुल फारिग कर देंगे, फिर तो हम इनके दरवाजे पे भी खड़े होने के काबिल नहीं होंगे। तो ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के मामला दुरुस्त हो, इमरान खान साहब घर वापस आए या इमरान खान साहब अपनी पार्टी को संभालें, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये इमरान खान साहब ने कर लिया उस दिन से हमारे दिन खराब आने शुरू हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब के ये जो तीनों अपने हैं, इन्होंने इनको किसी काबिल नहीं छोड़ा। तो जब तक इमरान खान साहब इन अपनों को नहीं समझाएंगे या इन अपनों से जान नहीं छुड़ाएंगे, उस वक्त तक इमरान खान साहब इसी तरह जेल के अंदर रहेंगे। ये मेरी एक रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोगों को इसके ऊपर रिजर्वेशन हो, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो लोग जो इंतहाई करीब है इमरान खान साहब के, वही इनके लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं। इसके साथ साथ कल से एक खबर चल रही है, और ये खबर चल रही है यूएई और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफ की, लड़ाई की। तो बेसिकली छोटी सी मैं आपको बैकग्राउंड बताता जाता हूं कि ये लड़ाई यमन के अंदर हो रही है। यमन एक ऐसा खिता है जिसके ऊपर अरब बहुत कंसर्न है, और ये बेसिकली यमन का जो इलाका है ये अरबों का इलाका है, और जितने भी अरब ट्राइब हैं या इस वक्त बरसे इक़्तिदार हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो यमन के साथ है। तो अब वो ये चाहते हैं कि यमन के ऊपर कब्जा इनका रहे, लेकिन वहां पे हौजी हैं, और ये जो हौजी हैं ये बेसिकली शिया फिरके के हैं, और ये पुराने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत करीबी साथी थे जो 1500 साल से वहां पे आबाद हैं, और ये हमेशा अहले बैत के साथ खड़े होते हैं। तो वहां पे एक लड़ाई चल रही है जिसकी वजह से यमन 3 हिस्सों में तकसीम हो गया, शुमाली यमन है, जनूबी यमन है, और उसके साथ साथ एक सेंट्रल यमन है। तो 3 हिस्से इस वक्त हो चुके हैं जहां पे बाकायदा 2019 से लड़ाई चल रही है, बल्कि 2014 से अगर आप समझ लें तो 2014 से लड़ाई चल रही है। अगर आपको याद हो तो मियां नवाज साहब की गवर्नमेंट थी, 2014 में सऊदी अरब ने वहां पे फौज भिजवाने का फैसला किया था। तो सऊदी अरेबिया की तरफ से डिमांड आई थी कि पाकिस्तान फौज सऊदी अरब का साथ दे और सऊदी दस्तों के साथ वो यमन जाए और वहां पे पीस कीपिंग का काम करे। मियां नवाज साहब ने एग्री कर लिया था, लेकिन बाद में फौज ने यह महसूस किया कि दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं, इसके अंदर अगर हम शामिल हो गए तो हमें नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद फिर फौज ने फैसला किया कि हमें पीछे हटना चाहिए। ये जनरल राहील शरीफ साहब का दौर था, मुझे अच्छी तरह याद है, और खुद जनरल राहील शरीफ साहब ने मशवरा दिया था मियां नवाज साहब को कि इससे निकलने का बेहतरीन तरीका ये कि हम इसे पार्लियामेंट में ले जाते हैं, पार्लियामेंट में वहां पे डिबेट करते हैं, और उस डिबेट के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कि हमारी पार्लियामेंट ने इजाजत नहीं दी, इसलिए हम अपनी फौज सऊदी अरब के हवाले नहीं कर सकते। उस जमाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां नवाज साहब के ठीक ठाक खिलाफ थी और उसने धरना भी दे रखा था, लेकिन जनरल राहील शरीफ के इशारे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसके ऊपर खास कोई रेजिस्टेंस का मुजाहरा नहीं किया, वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी, और इस तरह पाकिस्तान ने अपनी जान बचाई थी उस जमाने में। बहरहाल उसके बाद सऊदी अरब ने एक इत्तेहाद बनाया, और उस इत्तेहाद के अंदर यूएई भी शामिल था, और इस इत्तेहाद ने फिर अपनी अफवाज यमन के अंदर दाखिल कर दी, और वहां पे जो यमन की गवर्नमेंट थी उसको इस इत्तेहाद ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान एक जो हौजी थे उनको खुफिया तौर पर मदद मिलनी शुरू हो गई, और वो तगड़े होना शुरू हो गए, और तगड़े होते हुए उन्होंने आगे बढ़ के जो सेटल यमन है उसके 2 हिस्सों के ऊपर मजीद कब्जा कर लिया। ये दोनों बड़े अहम हिस्से हैं, इसके अंदर समंदरी हदूद भी हैं, लिहाजा जो समुद्री ट्रैफिक है उसके ऊपर भी हौजियों का कब्जा हो गया। जब बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर जाके एनालिसिस किया गया तो पता चला कि सऊदी अरब के जो इत्तेहादी हैं यूएई, इसने खुफिया तौर पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया था हौजियों को, इनको असला भी दिया, इनको गाड़ियां भी दी, और इसके साथ साथ कोई इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर की, जिसके बाद हौजी मजीद तगड़े होते चले गए। इस दौरान एक और भी इत्तला मिली सऊदी अरब को कि जो यूएई है उसके पीछे इसराइल है, और इसराइल ये चाहता है कि हौजी वहां पे कामयाब हो जाए। अब देखिए अजीब सी बात है कि एक साइड पे इसराइल जो हमास है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और दूसरी साइड पे वो हौजियों को सपोर्ट भी करवा रहा है यूएई के जरिए। उसकी वजह यह है कि वहां पे वो चाहता है कि गुमसान की जंग, और इस गुमसान की जंग में बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो हैं वो लपेटे जाएं इसके अंदर, तो जाहिर है वो इसराइल को सूट करता है। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन आई तो सऊदी अरब ने वहां पे यूएई के जो दस्ते थे या यूएई के जो बहरी जहाज थे जिसके ऊपर बाकायदा इक्विपमेंट और बारूद जा रहा था वहां, उसके ऊपर हमला कर दिया। जब ये हमला किया तो एक नया बुहरान पैदा हो गया कि इत्तेहादी के खिलाफ खड़े हो गए, और ऐसे इत्तेहादी खड़े हो गए जिनकी अफवाज वहां पे मौजूद है, यानी इस वक्त यूएई के बाकायदा दस्ते वहां पे मौजूद हैं, और ये सऊदी अरब की मदद से वहां पे मौजूद है। तो बहरहाल उसके बाद ये वाकया हो गया, साथ ही सऊदी अरब ने अनाउंसमेंट कर दी, एक धमकी भी दे दी यूएई को कि आपने इमीडिएटली अपने दस्तों को वहां से विड्रॉ करना है, वरना आपकी और हमारी जंग शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद जो आखिरी इतलात हैं, यूएई ने अपने दस्ते वहां से विड्रॉ करने शुरू कर दिए, लेकिन वहां पे कोई प्रॉपर फौज यूएई की नहीं थी, बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी की फोर्स थी जो यूएई की वहां पे मौजूद थी। तो उसके बाद वहां से इसको निकाल लिया गया, और अब यूएई के दस्ते जो हैं वो वहां से निकल रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है ना वो इस वक्त वहां पे मर्ज हो रही है, और ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जो पड़ जाएगी। अब यहाँ पे पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी नाजुक है, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों दोस्त हैं, यूएई भी पाकिस्तान का दोस्त है, सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान का दोस्त है,